गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम एक स्ट्रैटेजी बताए थे, उसका एक सेकंड पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। जो भी मेरा चैनल का रीसेंट 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं वो जाके आप पहले देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग एक बेरिश सिनेरियो देखने वाले हैं कि अगर बेरिश सिनेरियो होगा तो क्या हो सकता है। ठीक है, एक और चीज़ है कि बेरिश सिनेरियो में ना हमको लॉसेज जो होता है ना वो कम होता है। ठीक है, बुलिश में हमको 1 to 2% का लॉसेस दिख रहा था, तो बेरिश में उससे भी कम हमको लॉसेस दिखेगा। ठीक है, और रिटर्न जो है वो लगभग सेम ही दिखेगा या थोड़ा सा ज़्यादा ही दिखेगा। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग ये पोजीशन बना लेते हैं और देख लेते हैं। तो पोजीशन बनाने से पहले हम एक बार बता दें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कम्युनिटी में ऐड होने के लिए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग का कम्युनिटी बहुत कम है मार्केट में। ठीक है, और काफ़ी स्मार्ट ट्रेडर्स और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स से अगर इंटरेक्ट होना चाहते हैं और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग जो नीचे फर्स्ट लिंक है उससे वर्कशॉप ज्वाइन करके और उसमें जो भी एडजस्टमेंट सीखेंगे वो परफेक्ट और कोई भी मार्केट कंडीशन में उसको संभाला जा सकता है, ऐसे एडजस्टमेंट सीखेंगे और साथ में कम्युनिटी का मेंबर आप बन जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग उसके लिए एक बार कंसिडर कर सकते हैं, जो भी लिंक आपको फर्स्ट मिलने वाला है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे डिटेल में बात करेंगे। साथ में टेलीग्राम भी, जिसमें हम सिर्फ बताते हैं और लर्निंग चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जल्दी से एक बारी पोजीशन बना लेते हैं। ठीक है, तो बेरिश अगर हम बेरिश पोजीशन बना रहे हैं तो उसके लिए हमको एक बेरिश व्यू होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपके पास बेरिश व्यू है कि हाँ आज मार्केट जो है या पूरे मंथ के लिए मार्केट बेरिश हो सकता है, उस सिनेरियो में ही सिर्फ हमको ये स्ट्रैटेजी बनाना है। ठीक है, और आपको अगर क्लियर नहीं है मार्केट डायरेक्शन का कि हमको बेरिश बनाए या बुलिश बनाए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, सिर्फ जो वीडियो हम डाले हैं जिसमें दोनों सिनेरियो है, ठीक है, ये वाला, ये सिनेरियो में हम लोग दोनों तरफ का ट्रेड बनाए हैं। इधर भी 8% का रेंज है, इधर भी 8% का रेंज है। ठीक है, सिर्फ हमको ट्रेलिंग पे फोकस करना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये जो स्ट्रैटेजी है ये डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी से बेटर है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अगर गलत होता है तो आपको ज़्यादा तो लूज़ नहीं करना है, 1-2% ही लूज़ करना है, लेकिन आपका जो एक्यूरेसी है ना वो कम होगा थोड़ा सा। क्या रीज़न है कम होने का? ठीक है, और इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा क्यों होगा, इसके लिए आप लोग ये वाला वीडियो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों साइड वाला। ठीक है, आज हम सिर्फ बेरिश का बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पुट साइड में 200 पॉइंट दूर बाई कर लेंगे। ठीक है, फिर से 600 पॉइंट दूर सेल कर लेंगे, फिर से 1000 पॉइंट दूर बाई कर लेंगे और 1400 पॉइंट्स दूर सेल कर लेंगे। और जो 1400 पॉइंट्स दूर सेल किए हैं उसको 4 लॉट में कर देंगे। ठीक है, सिंपल। अभी इस साइड में हम लोग लॉस देख लेते हैं कितना है। लॉस हमारा सिर्फ 1% है, मतलब 2000 रुपये। ठीक है, तो वही अभी हम बता रहे थे कि पुट साइड में हमको बेरिश साइड में लॉस बहुत कम दिखता है और प्रॉफिट भी थोड़ा सा ज़्यादा दिखता है। ठीक है, ये धीरे धीरे जो प्रॉफिट है, जो कैपिटल है, कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। ठीक है, और उसी हिसाब से हम लोग परसेंट भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टली हम लोग एक्सपायरी पे जाके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि रेंज बहुत बड़ा है तो कोई दिक्कत आने वाला। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि कैपिटल इंक्रीज़ हुआ भी होगा, एक बार हम लोग देख लेते हैं। अगर कैपिटल इसमें इंक्रीज़ हुआ भी होगा तो 3.5 तक नहीं गया। ठीक है, तो जितना कैपिटल मैक्सिमम टाइम हम लोग का 2 से 4 के या 3.5 के बीच में हमारा कैपिटल राउंड घूमेगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, अगर किसी साइड मार्केट ट्रेंड कर रहा है ना, तो उस केस में हम लोग का जो इन द मनी जाता है उसकी वजह से कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है इसका। ठीक है, और ट्रेलिंग जो है इसका, ट्रेलिंग हम लोग यहाँ पे जो भी प्रॉफिट दिख रहा है 17,000 का, 17,000 का जब प्रॉफिट दिखेगा हम लोग ट्रेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि जब भी यहाँ से ये जो कॉर्नर है 17,800 का, ये जो कॉर्नर है यहाँ से उठ रहा है और फिर ये फ्लैट हो रहा है, यहाँ से कॉर्नर जब भी प्राइस इधर आ जाता है लेफ्ट साइड में बेरिश व्यू में, और अगर बुलिश है तो उधर उस साइड चला जाता है, बुलिश चला जाता है, तो हम लोग उसमें ओवरनाइट हेजेस लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर गैप डाउन बड़ा हो गया तो हम लोग को जो भी कमाया है 6% वो भी चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में एक हम लोग हेजेस बाई कर लेते हैं। ठीक है, एक अगर हेज हम बाई कर लेते हैं, बाई करना पड़ेगा हमको कितना लॉट, 3 लॉट। ठीक है, तो अगर इस केस में अगर हम ऐसे हम बाई कर लेते हैं तो बाई करने से क्या होगा, इस साइड में अगर गैप डाउन हुआ तो हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है और गैप अप हुआ तो हमको ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा। ठीक है,
तो और अगर थोड़ा सा इसको बैलेंस रखना चाहते हैं तो 2 लॉट परफेक्ट है, ठीक है। 2 लॉट से क्या होगा कि दोनों साइड गैप अप या गैप डाउन होगा तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। और रेंज हमारा अभी भी 5% का, मतलब 5% इधर और 5% इधर, ठीक है। तो आप लोग हेजेस एक ले सकते हैं, ठीक है, ऐसे केसेस में, ठीक है। ये ज़रूर याद रखिए, हेजेस से हम लोग को बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्टली एक्सपायरी पे जाते हैं और एक्सपायरी में हम लोग का लगभग 7% का बुक हो गया, ठीक है, 7% का, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए अगर हमारे पास एक 10% 8% का रेंज वाला स्ट्रैटेजी है तो वो डायरेक्शन में मार्केट कितने भी स्पीड से जाए, एक महीने में 10% मूव करेगा तो वो डायरेक्टली मूव नहीं करेगा, थोड़ा सा साइडवेज होके ही मूव करेगा, ठीक है। और ऐसे केस में हमको डीके जो है वो मिलेगा ही ज़रूर, ठीक है। और हमारा जो डीके जैसे ही मिलेगा तो हमारा जब भी ये फ्लैट लाइन जितना प्रॉफिट होगा उसके बाद हम लोग ट्रेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और ट्रेलिंग एग्जिट हमारा सारे मंथ में हो जाता है, ठीक है। तो हम एक आप लोगों के लिए टास्क देना चाहते हैं कि कमेंट में एक बारी इसका 2-3 साल का बैक टेस्ट करके और हमको बताइएगा, ठीक है। बैक टेस्ट किसका करना है, बैक टेस्ट बेरिश बुलिश का नहीं करना, क्योंकि बेरिश बुलिश तो एक व्यू होता है, ठीक है। व्यू आपका सही है तो डेफिनेटली आप पैसा बनाएंगे, लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है जिसमें दोनों साइड का हम लोग लेके जा रहे हैं, इसका बैक टेस्ट कीजिएगा और हमको कॉमेंट में बताइएगा कि इसका एक्यूरेसी और इसका प्रॉफिट एंड लॉस और रिटर्न कैसा बन रहा है, ठीक है। ये ज़रूर आप टास्क कीजिएगा, ठीक है। तो बेरिश से पहले, जैसे हम दोनों वीडियो साथ में रिकॉर्ड कर रहे हैं, बुलिश और बेरिश का, पहले बुलिश वाला जाएगा फिर बेरिश वाला जाएगा, तो इससे पहले एक बार बुलिश वाला भी देख लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा और डिटेल में हम बताएं हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें बेरिश में आइएगा, ठीक है। फिर तीनों वीडियोस को कंप्लीट करके एक बार आपको बैक टेस्ट करना होगा और फिर आपको कमेंट बताना होगा कि कैसा ये स्ट्रैटेजी लगा आपको और क्या एक्यूरेसी और क्या प्रॉफिट इसमें हमको मिल रहा है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम वर्कशॉप के बारे में बता दें कि वर्कशॉप 10 डेज़ में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। उस समय तक शायद 5-6 डेज़ में स्टार्ट होने वाला होगा, जिसमें इंट्राडे स्ट्रैटेजीज हम लोग पढ़ते हैं जो कि लाइफ टाइम कोई भी वीक्स कंडीशन में काम करता है। सबसे कंसिस्टेंट वीकली स्ट्रैटेजीज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला जो हम बताते हैं इसको सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं पूरे मेंबर्स में। उसके बाद 3 मंथली स्ट्रैटेजी हम लोग पढ़ते हैं सबसे कंसिस्टेंट, ठीक है। और उसका एडजस्टमेंट जो है वो मेन होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए स्ट्रैटेजीज जो है वो तो सेम ही रहेगा, जो हम लोग स्ट्रैटेजीज सीखते आ रहे हैं स्टॉक मार्केट पे, ये जो स्ट्रैटेजीज हैं, आयरन फ्लाई है, स्ट्रैंगल है, स्ट्रैडल है, इससे चेंज नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, जैसे आज बता रहे हैं तो ये प्योर चेंज स्ट्रैटेजी है, लेकिन चेंज हमारा होगा एडजस्टमेंट में। जो एडजस्टमेंट्स हम यूनिक बताते हैं वो कोई भी मार्केट कंडीशन में आप उसको मैनेज कर सकते हैं, सबसे बड़ा बात, ठीक है। गैप अप गैप डाउन हुआ है उसके वजह से हम लोग को अल्टीमेटली ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, लॉस होने की वजह से, मतलब लॉस होना चाहिए था लेकिन वो प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। जैसे लास्ट कुछ दिन पहले 17 को 3.5% का गैप डाउन हुआ था, ठीक है। बुलिश वाले वीडियो में आपको दिखेगा कि कुछ लोग उसमें 7% 6% बनाए थे। यही सब रूल्स की वजह से जो हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और साथ में जो कम्युनिटी में आप जुड़ेंगे वो कम्युनिटी में एक दूसरे से लोग बहुत ज़्यादा सीखते हैं, उसमें बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, बहुत स्मार्ट लोग हैं, ठीक है। तो वो लाइफ टाइम के लिए है, तो उसमें कुछ ना कुछ हम लोग न्यू देखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, नए स्ट्रैटेजीज एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करते रहते हैं। अपने स्ट्रैटेजी जो पहले से हम जो स्ट्रैटेजीज बनाए हैं उसको भी लोग इम्प्रूव करने के चक्कर में रहते हैं, कुछ लोग इम्प्रूव कर भी देते हैं, ठीक है। तो बहुत एक ओवरऑल बहुत अच्छा एक लर्निंग आपको एक बोल सकते हैं कि सराउंडिंग मिलेगा, ठीक है। तो बेरिश वीडियो के लिए इतना ही था। आपको वर्कशॉप में इंटरेस्टेड हैं तो वेबसाइट पे आके पूरा एक बार डिटेल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, अगर आप सीखना चाहते हैं, ठीक है, एडजस्टमेंट्स और हेजेस के बारे में और सब कुछ के बारे में, ऑप्शन सेलिंग का, तो आप कंसिडर कर सकते हैं ज्वाइन करने का, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को इतना ही था, थैंक यू।